नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र में सांप के काटने के मामलों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में सांप के काटने की सूचना करने योग्य बीमारी यानी नोटिफिकेशन डिजीज घोषित कर दिया गया है। यानी सांप के काटने का कोई भी संदिग्ध, संभावित या पुष्ट मामला सामने आते ही उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को ही देना होगा। सरकार ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए भी इसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। इतना ही नहीं, सांप के काटने से होने वाले मौत की सूचना भी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद सांप के काटने का हर मामला स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में आएगा। सरकार और निजी अस्पतालों के साथ साथ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी मामलों की जानकारी तय रिपोर्टिंग सिस्टम के जरिए देनी होगी। गंभीर मामले और मौत की सूचना तत्काल देने का प्रावधान किया जाएगा। इस फैसले का मकसद राज्य में सांप के काटने का मामले का सही आंकड़ा जुटाना और समय रहते इलाज की व्यवस्था मजबूत करना है। सरकार को इससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि किन इलाकों में सांप के काटने के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं और वहां किस स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। अब अस्पतालों को हर मामले के विस्तार रिकॉर्ड भी रखना होगा। इससे मरीज को सांप ने कब और कहां काटा, उनकी उम्र और लिंग क्या है, घटना किस परिस्थिति में हुई और मरीज में कौन कौन से लक्षण दिखाई दिए, इन सभी जानकारी को दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा मरीज को कौन सा इलाज दिया गया, कितनी मात्रा में एंटी स्केन वेमन यानी ASV दिया गया, मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया या नहीं और इलाज के बाद उसकी स्थिति कैसी रही, इसका भी रिकॉर्ड तैयार होगा। अगर इलाज के दौरान मरीज की मौत होती है तो उसकी जानकारी भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। सांप के काटने के मामलों की निगरानी के लिए राज्य से लेकर जिला और नगर निगम स्तर तक जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। राज्य स्तर पर अस्पताल निदेशक निगरानी करेंगे। जिलों में सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य अधिकारी मामलों पर नजर रखेंगे। वहीं नगर निगम क्षेत्रों में चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और अतिरिक्त चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी सिर्फ आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं होगी, वो ये भी देखेंगे कि मरीजों को समय पर इलाज मिल रहा है या नहीं और प्रभावित इलाकों में बचाव और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं। सबसे अहम बात यह है कि ASV यानी एंटी स्नेक वेमन के स्टॉक का भी पूरा हिसाब रखना होगा। स्वास्थ्य केंद्रों को बताना होगा कि उनके पास कितनी ASV उपलब्ध है, कितनी सप्लाई मिली है, कितनी मरीजों को दी गई है और कितनी मात्रा अभी स्टॉक में बची हुई है। इस रिकॉर्ड के आधार पर जरूरत वाले इलाकों में ASV की सप्लाई बढ़ाई जा सकेगी। सरकार को ये भी पता चलेगा कि किस जिले या स्वास्थ्य केंद्र में दवा की ज्यादा मांग है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इस फैसले में सांप काटने के मामलों की रिपोर्टिंग, इलाज, निगरानी का सिस्टम मजबूत होगा। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि जिन इलाकों में ऐसे मामले ज्यादा आते हैं वहां समय पर और पर्याप्त मात्रा में ASV उपलब्ध कराया जाए। यानी अब महाराष्ट्र में सांप के काटने का हर मामला सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है बल्कि स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में आने वाला मामला भी शामिल होगा।